ओके, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स। ये हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं आई जे के की फॉर्म में, ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड हमारे पास ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। और ये उसी वक्त पॉसिबल होता है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें। ठीक है, तो बेसिकली हम ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर बनता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने का जो एक मैट्रिक्स वाला मेथड हम वो अप्लाई करेंगे। पहली जो रॉ होती है उसमें लिखा जाता है आई जे के। सेकेंड रॉ में फर्स्ट वेक्टर के जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, मतलब नंबर्स हैं, कोफिशेंट्स, जैसे आई का यहाँ पर है 1, जे का है -2, के का है 3। और यहाँ सेकंड वेक्टर जो है वो थर्ड रो में इसके एलिमेंट्स आएंगे 3, -2, 1। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। बेसिकली ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट। वो कैसे आएगा, आई यहाँ पर आएगा हमारे पास। बेसिकली हम इसको जिस तरह से डिटर्मिनेंट वाले मेथड से हम करते हैं, इस आई के साथ जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्रॉस हो जाएंगे। बाकी के जो बचेंगे वो लिखेंगे, जैसे -2, 3, 1। उसके बाद फिर माइनस का साइन आएगा जे। अब जे में जो हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं, मतलब ये दो कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो 1 3 3 1, 1 3 3 1 हो जाएगा। और लास्ट में आएगा के। ठीक है, के साथ जो है हमारे ये दो एलिमेंट कैंसिल होते हैं और ये खत्म होता है, तो 1 -2 3 -2 होता है। 1 -2 3 -2 हमारे पास ये एलिमेंट बचते हैं। अब इसको हम सिंपल डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आता है, पहले हमारे पास ये फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होती है। ये क्या आएगा, -2, फिर माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और 3 मल्टीप्लाई बाय -2 होता है -6। ठीक है, फिर माइनस का जे, अगेन फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होगी, 1 1 ज़ा 1, -3 3 ज़ा 9। उसके बाद के आएगा हमारे पास, इसमें क्या आएगा, -2, फिर माइनस का 6। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होता है, तो ये +6 हो जाता है, +6 और -2 हो जाता है 4, तो ये हो गया 4i। उसके बाद 1 - 9 होता है -8, माइनस के जे से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +8j। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर माइनस माइनस +6 हो जाएगा, +6 और -2 जो हो जाएगा वो +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4k। तो बेसिकली ये हमारा ए क्रॉस बी जो कि एक वेक्टर की ही फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। अब हमें जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्रॉस बी। बेसिकली इस वेक्टर को, ए क्रॉस बी के वेक्टर को डिवाइड करना होगा इसके ही मैग्नीट्यूड से। तो हमें अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम ऊपर तो वेक्टर एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, 4i + 8j + 4k डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा प्लस 8 का स्क्वायर होगा प्लस अगेन 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जब ये सिंप्लीफाई होता है, ये क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 + 64 + 16। अब इन सबको हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास 16 + 16 + 64 बनता है 96। और अगर मैं 96 का अंडर रूट लेना चाहूँ तो क्या बनता है, एक मिनट लेट मी चेक। 96 का अंडर रूट हमारे पास एक होल नंबर में नहीं आता, तो इसको हम अंडर रूट में ही रहने देंगे। तो ये आएगा 4i + 8j + 4k अपॉन √96। और इन शॉर्ट हमारे पास जो आंसर है वो इस तरह से लिखा जा सकता है कि 4i अपॉन √96 + 8j अपॉन √96 एंड प्लस का 4k अपॉन √96। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।